रमेश देवगन, क्या सियासत ऐसे स्तर पर आ चुकी है कि इस देश के दो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर की जांच होगी? और जांच भी इसलिए क्योंकि इन्होंने देश हित में, भारत के हित में ट्वीट किया। विदेशी प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करने की कोशिश की। रिहाना, मिया खलीफा, ग्रेटा थुनबर्ग, ये सब भारत को बदनाम करने की चाल चल रहे थे। जवाब देने के लिए सचिन तेंदुलकर, स्वर कोकिला लता मंगेशकर, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, जाने माने एक्टर अक्षय कुमार, अनुपम खेर, अजय देवगन, करण जौहर जैसे चेहरे सामने आए। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि इनकी जांच होनी चाहिए कि कहीं किसी दबाव में तो इन्होंने ट्वीट नहीं किया। अरे अपने देश के साथ खड़े होने के लिए भी क्या किसी दबाव की जरूरत है? जब यही लोग महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस की तारीफ करते थे तब तो जांच की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। महाराष्ट्र सरकार ने जांच का ऐलान भी कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री मोदी ने एजेंडाधारी प्रदर्शनकारियों पर जोरदार प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि बुद्धिजीवी सुना था, लेकिन कुछ लोग आंदोलनजीवी हो गए हैं। देश में कोई भी आंदोलन चल रहा हो, ये सरकार के विरोध का झंडा लेकर वहां पहुंच जाते हैं। ऐसे लोगों की पहचान करनी होगी और इनसे बचकर भी अब रहना होगा। इसलिए आज आर पार के विश्लेषण में हम इनकी पहचान और इनका एजेंडा दोनों आपको बताएंगे। साथ ही विदेशी प्रोपेगेंडा पर वार करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आप लोगों ने एफडीआई के बारे में तो सुना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक नया एफडीआई इस बीच हमारे सामने आया है और इसका मतलब है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या आंदोलनजीवी हानिकारक है? आज का आर पार इसी पर। आइए नजदीक से देखिए, ये देखिए वकील के पोज में, ये देखिए डॉक्टर के पोज में, ये देखिए इंस्पेक्टर के पोज में। बस जहाज चलाने वाले कप्तान की तस्वीर बाकी है, खिंच गई है, 2-1 रोज में लग। ये आप सोच क्या रही हैं? राजा बाबू कहाँ तक पढ़े हैं? 5वीं में 5 बार से, 5वीं में 5 बार से, 5वीं में 5 बार से, 5वीं में 5 बार से। फिल्म राजा बाबू का ये सीन आज उन लोगों पर फिट बैठता है जो हर मुद्दे, हर आंदोलन के एक्सपर्ट बन जाते हैं। हम सभी उन चेहरों को अच्छी तरह जानते हैं जो हर आंदोलन को हाईजैक करने की फिराक में रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज आंदोलन के इन्हीं परजीवियों की खूब खबर ली। पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे। किसान आंदोलन के नाम पर हो रही विदेशी साजिश पर भी पीएम मोदी ने जोरदार हमला किया। देख रहा हूं इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है। ये नए एफडीआई से देश को बचाना चाहिए। एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये जो नया एफडीआई आज नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा। और ये नया एफडीआई है फॉरेन डायरेक्ट डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। पीएम मोदी ने फिर दोहराया, किसानों के साथ बातचीत के सभी रास्ते खुले हैं, बदलाव की सभी गुंजाइशें कायम हैं। एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। आप आंदोलन को खत्म कीजिए, आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूं। शिकायत दिया गया तरीका ठीक नहीं था, जल्दी कर दिया, इसको नहीं पूछा, ये रहता है। वो तो परिवार में शादी होती है तो भी फूफी नाराज होकर के कहती है मुझे कहां बुलाया। हालांकि पीएम की अपील के बावजूद विपक्ष अपने पुराने सुर पर कायम है।
अपनी बात जैसा स्टाइल में बोलना था वही बोले, लेकिन किसानों की समस्याओं को सुलझाने का कोई बात नहीं की है। उधर टिकैत अब नई मांग के साथ मैदान में कूद पड़े हैं। एक अपील प्रधानमंत्री जी उनके लिए भी कर दें कि जो विधायक एमपी पेंशन छोड़ दे उसका धन्यवाद करेगा ये मोर्चा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली खबर महाराष्ट्र से है। कांग्रेस की मांग पर मुहर लगाते हुए उद्धव ठाकरे सरकार पूरी दुनिया में देश का मान बढ़ाने वाले, भारत की पहचान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर के ट्वीट की जांच करवा रही है, जिसमें उन्होंने देश से एकजुट रहने की अपील की थी। जरा सोचिए, जिस रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग, मिया खलीफा का देश से कोई लेना देना नहीं, उनकी सुर में सुर मिलाया जाता है, लेकिन लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर की जांच करवाई जा रही है। अगर उस ट्वीट का टाइमिंग देखे, उसका कंटेंट देखे और इसकी एक पृष्ठभूमि देखे तो पूरी तरह से ये दिखाई देता है कि कोई स्क्रिप्ट तैयार करके उनको दी है या नहीं। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या ये सिंक्रोनाइज्ड कैंपेन था, कहीं फोर्स्ड स्पीच के एलिमेंट्स तो नहीं थे, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी जनता के बीच में आना जरूरी है। आघाड़ी की सरकार में जिसका नेतृत्व ही दो लोगों के प्रेशर में चल रहा हो, तो ऐसे दबाव वालों को वैसा ही दबाव नजर आएगा, जैसी नजरें होती हैं नजारा वैसा ही दिखता है। सवाल है, क्या वाकई कुछ लोग मोदी विरोध में सारी सीमा लांघ रहे हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और आज हानिकारक आंदोलन जीवियों का विश्लेषण। लेकिन आज मैं आपको एक एक करके इनकी पूरी कहानी आपको बताऊंगा। पहले जानिए ये आंदोलन जीवी है कौन। इच्छा अनुसार छात्र आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, दलित आंदोलन हो, सीएए विरोधी आंदोलन हो, ये शामिल हो जाते हैं। अक्सर नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ कोई भी आंदोलन हो, इनका समर्थन उस आंदोलन को रहता है। देश के किसी भाग में भी कोई आंदोलन हो, ये वहां पर इच्छाधारी आंदोलनकारी बन के पहुंच जाते हैं। इसीलिए हमने राजा बाबू फिल्म का वो दृश्य दिखाया जिसमें कोई डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, साइंटिस्ट भी है और पता नहीं क्या क्या है। मैं बढ़ता हूं आगे। आंदोलन जीवियों का आखिरकार एजेंडा क्या है? सरकार के खिलाफ भड़काना, सरकार की छवि पर लगातार निशाना साधना, पिछले 7 सालों को सबसे बुरा बताना, और तो और टॉलरेंस का इतना ढोल पीटना कि ऐसा लगे कि देश में टॉलरेंस है ही नहीं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये देश, ये वो देश है जहां 80 के दशक से पहले या फिर 90 के दशक से पहले जो यूसुफ खान थे उन्हें दिलीप कुमार बनना पड़ता था। यह सच्चाई है इस देश की। मैं बढ़ता हूं आगे। अब मैं बात करूंगा आंदोलन जीवियों को ऑक्सीजन की, और यह ऑक्सीजन देती है मोदी विरोधी पार्टियों और नेता। उनका यह साथ जो है वो लगातार इनको एक बड़ी ऑक्सीजन देता है और इसी से ये आगे बढ़ते रहते हैं। अब अगला पॉइंट, आंदोलन जीवियों का मंच खुद अपना मंच नहीं तैयार करते, ये दूसरों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाते हैं। योगेंद्र यादव इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। फेल्ड पॉलिटिशियन, एवरेज सेफोलॉजिस्ट, और उसके बाद अब उनको किसान नेता वो बनने की कोशिश में है। यानी वो कई प्रयास कर चुके हैं, सांसद का चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा है अभी तक। मैं बढ़ता हूं आगे। कभी शाहीन बाग, कभी किसान आंदोलन पर इनकी नजर रहती है। आप देखिए लगातार वही उमर खालिद, वही कन्हैया कुमार, वही योगेंद्र यादव, वही मेधा पाटकर, वही चेहरे हैं जिनको इस देश के अंदर कभी कुछ दुरुस्त नहीं दिखाई देता। इनको देश में समस्याएं समस्या दिखाई देती है, और है भी समस्याएं, कुछ समस्या होती भी है, लेकिन कुल मिलाकर नेगेटिविटी जिसे हम कहते हैं, नकारात्मक सोच इतनी ज्यादा कर दो कि देशवासियों को लगे कि इतना खराब क्यों हो रहा है। अब मैं आपको एक ऐसा विश्लेषण बताऊंगा जिसे बताते हुए मुझे आपको दुख हो रहा है। 3 चेहरे तो आप जानते होंगे इस देश की आन बान और शान है। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर दीदी, और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली। लेकिन आप बोलेंगे अमीश देवगन, ये सामने और 3 चेहरे किसको लगा दिया? आप इन्हें पहचान नहीं रहे होंगे। ये चेहरे हैं ग्रेटा थनबर्ग जिसने भारत के खिलाफ लिखा। ये चेहरा है रिहाना जिसने भारत के खिलाफ लिखा। ये चेहरे हैं मिया खलीफा जो कि एक पॉर्न स्टार है, इन्होंने भारत के खिलाफ लिखा
और तो और एक टूल किट साझा करी, जिस टूल किट में सब कुछ था कि भारत की चाय की छवि को, योगा की छवि को हमें नुकसान पहुंचाना है। और तो और ये लोग उस पीआर एजेंसी के साथ जुड़े हुए हैं जो खालिस्तानी मिशन के साथ जुड़ा हुआ है। और तो और बकायदा पोएट्री के पेपर्स में बिल्कुल साफ आया है कि किस तरह से एजेंडा चलाया जाना है, लेकिन भारत विरोधी एजेंडा वर्सेस पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या है। भारत की बदनामी की चाल थी, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर को भारत रत्न से नवाजा गया है। पैसा लेकर भारत विरोधी ट्वीट का आरोप है। हर विपरीत स्थिति में देश के साथ ये लोग खड़े रहे हैं। उसके बाद इनके ट्वीट पर कोई जांच की मांग नहीं, इन तीनों के ट्वीट पर कोई जांच की मांग नहीं, लेकिन भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर और विराट कोहली के ट्वीट पर जांच की मांग नहीं, जांच करवा दी गई है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की जो सरकार है, कांग्रेस, सेना और एनसीपी की जो सरकार है। सोचिए व्यूअर्स, आगे मैं बढ़ता हूं। कुछ नेताओं ने इन तीनों का, ग्रेटा थर्नबर्ग, मिया खलीफा और रिहाना का समर्थन किया। मुंबई पुलिस की तारीफ पर तकलीफ नहीं, देश की तारीफ पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। जब इन्होंने कोरोना में तारीफ करी मुंबई पुलिस की, महाराष्ट्र पुलिस की, अच्छा काम किया, तो उस पर कोई जांच नहीं, लेकिन अब इनकी जांच हो रही है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को थाने में बुला के पूछताछ होगी, सचिन तेंदुलकर को थाने में बुलाकर पूछताछ होगी देश के पक्ष में लिखने के लिए। तो पूरे देश के ऊपर एफआईआर कर दीजिए, पूरे देश की पूछताछ करिए। फिर सोचिए व्यूअर्स, मंशा क्या है? यही है आंदोलन जीवी, जो आंदोलन में जीते हैं। मैं बढ़ता हूं आगे, और मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है। आज की फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, बिहार के नेता और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद है, उनका अभिनंदन है। अलका लामा मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं, विधायक रही हैं, कांग्रेस पार्टी की नेता है, प्रवक्ता है, उनका अभिनंदन है। तस्लीम रबानी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ जाने माने किसान नेता वीरेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। प्रोफेसर संगीत रागी मेरे साथ हैं, आरएसएस के थिंकर हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी है, उनका भी अभिनंदन है। मैं सबसे पहले शाहनवाज हुसैन आपके पास भी आता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, आंदोलन जीवी। आज प्रधानमंत्री ने एक टर्म दिया, हालांकि पूरे उत्तर भारत में ही फूफी को तो हम सब जानते हैं कि फूफी बुआ को कहा जाता है, और फूफा को भी हम जानते हैं, और उस संदर्भ में कहा कि जब इतना बड़ा घर होता है तो फूफी अक्सर कई बार नाराज हो जाती है। लेकिन आज प्रधानमंत्री का भाषण था राज्यसभा में, लेकिन आज एक बड़ी घटना हुई है इस देश के अंदर कि लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर की भी जांच की जाएगी। देखिए, फूफी तो उर्दू में बोला जाता है और उर्दू शब्द है तो उस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। बुआ ट्रांसलेट कर दीजिए, आप आंट कह दीजिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये बात प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही कही। कुछ लोग तो हर आंदोलन में कूदते हैं, वो तो इंतजार में रहते हैं। वो चाहे वकील का आंदोलन हो, छात्र का आंदोलन हो, जेएनयू का हो, सीए का हो, जितने भी कानून इस देश में बनते हैं उसके खिलाफ आंदोलन करना यही पेशा बना लिया है कुछ लोगों ने। हम लोग भी विपक्ष में रहे हैं, बहुत बार आंदोलन किया है, लेकिन कई बार कई ऐसे मुद्दे हुए हैं जिन मुद्दे पर हमारी पार्टी की राय अगर ऐसी भी रही हो कि वो विरोध में रही हो, लेकिन कई बार देश के हित में, खासकर विदेश नीति पर हमारा मतभेद कभी भी कांग्रेस की सरकारों से भी नहीं रहा। मैं आज आपको एक लाइन बता देना चाहता हूं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता थे और यूएन जनरल असेंबली में कश्मीर पर बहस थी, तो कांग्रेस की सरकार ने उस वक्त उनको नेता और सलमान खुर्शीद साहब को उपनेता बना के भेजा और भारत का पक्ष रखा और उस बहस को जीत कर आए, क्योंकि दल से बड़ा देश होता है। जब देश का सवाल हो, हमारा और अलका लांबा जी का कोई भी मतभेद हो सकता है, राजनीतिक तौर पे देश के अंदर हो सकता है, कई मुद्दों पर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन जब देश का सवाल होगा तो हमारी इनकी राय अलग नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब कुछ लोग भारत के खिलाफ ट्वीट करते हैं, भारत को बदनाम करते हैं,
भारत के बारे में इस तरह की छवि पैदा करते हैं, उनके पक्ष में अगर कोई आवाज अगर बुलंद हो तो बहुत अच्छा। और अगर सचिन तेंदुलकर या लता दीदी कुछ लिख देती हैं जो भारत रत्न है, और सचिन तेंदुलकर तो आपको याद दिलाऊं कि यूपीए की सरकार में ही उनको भारत रत्न दिया गया, और वो नेता जिनको कोई अवार्ड नहीं मिला है वो भारत रत्न पे सवाल उठाते हैं। और अगर हमारे दौर में भारत रत्न मिला होता, हमारे तो प्रणब दा को भी मिला, कांग्रेस के नेता थे, लेकिन भारत रत्न होता है, उस पर भी इतनी हिम्मत हो जाती है, इतनी धृष्टता हो जाती है कि उन पर सवाल भी नहीं, उन पर जांच होगी। किस बात की जांच होगी? क्या अपने देश के हक में बोलना गुनाह है? आपका मतभेद किसी मुद्दे से हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे को यह हक नहीं दिया जा सकता कि भारत के अंदरूनी मामले में कोई दखल दे। ठीक है। और जिनको लत लग गई है कि आंदोलन ही करना है, उनके बारे में आज प्रधानमंत्री ने उनके सामने से नकाब हटा दिया है। जी, मैं अलका जी आपका रुख करता हूं, और मुझे उम्मीद है शाहनवाज जी आप भी आराम से सुनेंगे और आप सुनते भी हैं। अलका जी, महत्वपूर्ण यह है कि हम जब देश की बात करते हैं तो देश में कांग्रेस भी आती है, भाजपा भी आती है, हर पॉलिटिकल पार्टी आती है, किसान भी आते हैं, मजदूर भी आते हैं, बिल्कुल, क्रिकेटर भी आते हैं, और लता दीदी भी आती हैं। आप मुझे बताइए, आज प्रधानमंत्री सदन में भाषण दे रहे थे और उन्होंने कहा कि कुछ लोग आंदोलन जीवी हैं, और अक्सर आंदोलन जीवियों को आप पा लेते हैं कि जो भी आंदोलन होता है वो उस आंदोलन के साथ खड़े हो जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, सचिन तेंदुलकर की जांच करवाकर, लता दीदी की जांच करवा के, उनके ट्वीट की जांच करवाकर, विराट कोहली के ट्वीट की जांच करवाकर आपकी सरकार महाराष्ट्र में क्या हासिल करेगी? सोचिए, उन्होंने भारत के पक्ष में लिखा था, उन्होंने उनको जवाब दिया था जो भारत के खिलाफ लिख रहे हैं, लेकिन आप उनकी जांच कर रहे हैं जो भारत के पक्ष में लिख रहे हैं। किस बात की जांच, कैसी जांच? अमीश, धन्यवाद। अमीश जी, आपका आर पार का आज का जो मुद्दा आपने दिया है और सवाल पूछा है, प्रश्न चिन्ह लगा दिया आपने कि क्या आंदोलन जीवी हानिकारक है, प्रश्न चिन्ह। मेरा जवाब है आंदोलनकारी कतई भी, बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। ये आंदोलन एक पवित्र शब्द है। 135 साल की कांग्रेस समझ सकती है इस बात को, भाजपा नहीं समझ सकती, क्योंकि पूरे 100 साल से भी गुलामी की जंजीरों से एक आंदोलन, आजादी के आंदोलन में आहुतियां दी, कुर्बानियां दी, उस आंदोलन से भारत आजाद होकर आज यहां पर पहुंचा। आंदोलन बहुत पवित्र शब्द है। अगर कुछ अपवित्र है जिससे हानि है, वो है दंगाई जीवी, दंगाई जीवी, जुमला जीवी जिन्होंने करोड़ों जुमले गढ़ के करोड़ों लोगों की जीविका छीन ली है, वो सबसे ज्यादा हानिकारक है। प्रधानमंत्री जी के भाषण में उम्मीद थी जुमले नहीं गढ़ेंगे, सीधे बात करेंगे। एमएसपी की बात की, लेकिन एमएसपी पे कानून नहीं लेकर आएंगे। मुझे आज बहुत उम्मीद थी अमीश जी कि प्रधानमंत्री जी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कैबिनेट की मीटिंग से आकर यहां घोषणा करेंगे कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून ला रहे हैं, और एक कदम आगे बढ़ते हुए दिखते, और जो मातम है वो किसानों में जो जश्न में बदल सकते थे। लेकिन पूरा का पूरा हुआ क्या? मैं 2 लाइनों में सारी बात करूंगी। ये दाढ़ियां, ये तिलकधारियां नहीं चलती, ये दाढ़ियां, ये तिलकधारियां नहीं चलती, हमारे आंगन में ये मक्कारियां नहीं चलती। सीधे बात करिए प्रधानमंत्री जी। 170 किसान कुर्बानियां दे चुके हैं, 70 दिन से ऊपर आंदोलन चल रहा है, देश आंदोलित है। और जहां तक आपने महाराष्ट्र की बात की, सानिया नेहवाल खिलाड़ी हैं, सम्मानित खिलाड़ी हैं, अक्षय कुमार बहुत बड़े कलाकार हैं, दोनों की ट्वीट तो उठाइए, दिखाइए एक बार। सरकार को अगर लगता है, लोगों को लगता है कि सत्ता के, सरकार के, भाजपा सरकार के दबाव हमारे भारत रत्नों पर बनाए गए, वो भारत रत्न कांग्रेस के शासनकाल में दिया, ये दिखाता है कि सचिन तेंदुलकर जी हो या लता जी हो, सम्मान है, उन्हें भारत रत्न मानते हैं, उस स्तर पर मानते हैं। क्या भारत की मोदी सरकार उन पर भी दबाव दे रही है, अपने मुताबिक ट्वीट करवा रही है? तो ये एक जांच है। लता जी आगे आके कह दे, सचिन जी कह दे, सानिया नेहवाल, अक्षय कुमार, अलका जी, आपने बिना विराम के बोला, 2 मिनट, 2.25 मिनट अपनी बात को रखा। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मेरा काउंटर क्वेश्चन है। शाहनवाज जी, आप हाथ खड़ा कर रहे थे, बिल्कुल आपके पास में आऊंगा, लेकिन अलका लांबा जी, अब आप मुझे बताइए, सचिन तेंदुलकर ने, अक्षय कुमार ने, सानिया नेहवाल ने, विराट कोहली ने, लता दीदी ने भारत के पक्ष में ही ट्वीट किया था ना, उस ट्वीट की जांच होगी।
पर दबाव में तो नहीं, किया। आप मुझे बताइए ना कि क्या हम दबाव तो आप नहीं तो था। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, आप कहते हैं कि बोलने की आजादी होनी चाहिए, लेकिन जहां आपकी सरकार है वहां जो बोल रहे हैं, जो देश के पक्ष में बोल रहे हैं, उनकी आप जांच खुलवा रहे हैं। सोचिए। नहीं, वो बोल रहे हैं या बुलवाया जा रहा है, दोनों में अंतर है। अमित जी, आप प्रोग्राम आपको लग रहा है कि लता मंगेशकर पे दबाव डाल के बुलवाया जा सकता है, सचिन तेंदुलकर पे दबाव डाल के बुलवाया जा सकता है? किस चीज का दबाव? देश में पक्ष में खड़े होने का दबाव होता है क्या किसी पे? एक समय आप देश के पक्ष में बोलेंगे, आप पर क्या बीजेपी का दबाव होगा? आप ये कैसे मान ली थी कि जो देश के पक्ष में बोलेगा? आप ये नैरेटिव क्यों बिल्ड कर रहे हैं आप लोग कि जो देश के पक्ष में बोलेगा वो बीजेपी के दबाव में बोलेगा, वो सरकार के दबाव में बोलेगा? सानिया नेहवाल बोले, देश के पक्ष में मैं बोलता हूं दिन रात, किसके दबाव में बोलूंगा? देश के पक्ष में अलका लांबा आप बोलते हैं कि आप पे नरेंद्र मोदी का दबाव होगा। अच्छी बात है, वो कहे हमने बोला है जांच में आ जाए, उन्होंने बोला है, उन पर दबाव नहीं। मैडम जांच होनी चाहिए उनकी, दिखाइएगा ये जांच के परिणाम आप दिखाइएगा। ठीक है, शाहनवाज जी आप अपनी बात को 30 सेकंड में कंप्लीट करिए, बोलिए। देन प्रोफेसर रागी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अलका जी, मैंने देखा है आपने भी आंदोलन किया, और कल मैं आपके ट्विटर को देख रहा था, आप गई थी वहाँ पे, और आपको ये हक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप युवा नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री के लिए इतनी कठोर शब्दों का जो उपयोग करती हैं, ये बहुत अच्छा नहीं लगता देश के लोगों को। देश के आप तिलकधारी, आप जानते हैं तिलक से जोड़ना नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, नहीं, मैं हमने कभी नहीं कहा, हमने कभी नहीं कहा आतंकी खालिस्तानी। हम तो उनको, आज प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों को बहुत सम्मान दिया है। हमें तो याद है कि 84 में जिनको अब खालिस्तानी कहा जा रहा है, पूरे कांग्रेस के लोग उनको मजाक में भी खालिस्तानी बोलते थे। अलका जी, आपके बीच में शाहनवाज के बीच में आप नहीं बोले तो बेहतर है। देश नहीं चलता। देखिए, मुझे लगता है कि एक शिष्टाचार के दायरे में बहस हो अच्छा बेहतर है। शाहनवाज जी, हाँ 30 सेकंड बोलिए। अलका जी, मैं 86 में ही दिल्ली आया था, और उस वक्त मैंने देखा था कि जब क्या माहौल था डर का, और वो जो दोस्त भी होते थे उस सिख समाज के लोगों के लिए क्या क्या नहीं बोला जाता था। हमारी पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी थी। हम कभी खालिस्तानी नहीं कह सकते उनको, हम कभी आतंकी नहीं कह सकते। हम ये मानते हैं कि इस देश में पंजाब की बड़ी कुर्बानी रही है। पंजाब के लोगों ने, सिख कौम ने हिंदू समाज की रक्षा के लिए अपना शीश जो कटा दिया है। शीशगंज दरवाजा गुरुद्वारा वहीं पे है। जितने वो पीड़ित हैं उस पंजाब के लोग, वो कांग्रेस से हैं। ठीक है, कांग्रेस से हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आज कहा है, एक्सपोज कर दिया है। अलका जी 30 सेकंड बोलिए। अलका जी 30 सेकंड में अपनी बात को रखिए। किसानों के कंधों पर सियासत कर रहे हैं। अमीर जी, ये लफ्जबाजियों से देश नहीं चलेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून ले आते और ये सब जो इतने बड़े भाषण दिए उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। और जिस एफडीआई की फुल फॉर्म प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं, इसी बजट में उन्होंने हमारी एलआईसी बेच दी। किसके हाथ? जिसमें 40% एफडीआई शेयर होता था, अब 74% एफडीआई में शेयर है। विदेशियों को पूरा लाकर तो इन्होंने बर्बाद किया है। और जहां तक आपको अमित शाह प्रोग्राम करते हैं, आप किसी एक मुद्दे पर नहीं करते हैं, किसानों के मुद्दे पर करेंगे। आप हर मुद्दे पर, बेरोजगारी पर, देश के हर मुद्दे पर आर पार में आपने चर्चा की है। तो आपको मैं क्या कहूं, आप अब देश में वही है, जो मुद्दा बेरोजगारी मुद्दा उठेगा हम मिलेंगे आपको, किसान का मुद्दा मिलेगा हम मिलेगा। देश का नागरिक जिसने इस देश का नमक खाया है उस देश से जुड़े हर मुद्दे पर आंदोलनरत रहेगा और सरकार में जो भी रहे उसे आईना दिखाने का काम करता रहेगा। ठीक है सर, मैडम आपने अपनी बात को रखा। अब मैं तस्लीम नमानी और प्रोफेसर रागी का रुख करता हूं। धन्यवाद। और मेरे पास जाने माने किसान नेता भी है चौधरी वीरेंद्र सिंह, मैं उनका भी रुख करूंगा। मुझे वीरेंद्र सिंह की बात मुझे 40 सेकंड के लिए जाने दीजिए, फिर नमानी साहब मैं आपकी बात और प्रोफेसर रागी आपकी बात आता हूं। वीरेंद्र सिंह जी, आप जो जहां तक मेरी जानकारी है, आप महेंद्र सिंह टिकैत के साथ भी रहे, आपने राकेश टिकैत के साथ भी काम करा होगा या फिर उनको बड़े होते हुए देखा होगा। महेंद्र सिंह टिकैत के साथ भी आपने आंदोलन करा। आज प्रधानमंत्री ने जो सदन में भाषण दिया और आंदोलन जीवी एक नई टर्म का इजाद किया, लेकिन आपने सुना होगा किस तरह से इस देश के 2 भारत रत्नों के ऊपर जांच खुलवाने की बात हो रही है। स्वर कोकिला लता दीदी और सचिन तेंदुलकर पर, हो सकता है विराट कोहली का भी नंबर हो इसमें, और लग रहा है क्योंकि सबकी जांच होगी। क्या आपको लगता है यह सब कुछ आंदोलन के दायरे में है या फिर आंदोलन से बढ़ के? क्योंकि राकेश टिकैत की डिमांड तो आज और बढ़ गई है। वो कह रहे हैं तमाम सांसद, तमाम पूर्व सांसद अपनी पेंशनों को छोड़ दें। नहीं, इससे किसकी एमएसपी बढ़ेगी मुझे पता नहीं है, अगर आपकी जानकारी में हो तो आप साझा करिए।
अमित जी, मैं चौधरी साहब का सहायक रहा हूं, उनके साथ रहा हूं, उनके साथ जेलों में रहा हूं, महेंद्र सिंह टिकैत के साथ, उनके साथ रेलों में सफर, वो जनरल डिब्बों में जो तख्ता होता है, तख्ता लकड़ी का, उसके ऊपर लेट लेट के हमने सफर किया है। ये जो ये अब हो रहा है, ये तो ड्रामा है। देखिए 93 में दंकल प्रस्ताव के खिलाफ लाल किले पे 2 बार आए, 2-2 लाख आदमी, लेकिन लाल किले पे कहीं किसी ने लकीर भी नहीं खींची। ये तो मानने की बात है। जो पार्टियां महाराष्ट्र में जो भारत रत्न प्राप्त हैं लोग, बड़ी शख्सियत हैं, उनके भारत रत्न की जांच करवा रही है, ट्वीट कैसे किया है, वही पार्टियां इन्हें सजा रही है। ये जो बैठे बॉर्डरों, ये अलका जी हमारी बहन जो है, अभी नई नई कांग्रेसी आई हैं, वेरीफाई तो करना पड़ेगा, अपनी वफादारी साबित करनी पड़ेगी। इन बहन जी को मैं बता दूं, 1988 में फायरिंग हुआ, खाना लाने वाली ट्रॉलियों पे फायरिंग हुआ, बोट क्लब पे किसान आंदोलन था, पानी बंद किया गया, खाना बंद किया गया, संघ के वॉलंटियर खाना दे के गए, आरएसएस के वॉलंटियर जिसे गाली देवे वे हमारे लिए खाना देने आए थे, हमारे लिए भी अन्नदाता थे। कितनी बार फायरिंग हम पे हुई, कितनी बार हुआ, हमें बख्शा गया। ये अरे मैं मरीज हूं भाई, अरे तुम सारे डॉक्टर हो, तुम डॉक्टर आपस में क्यों बहस कर रहे? इस मरीज से पूछ लो ना, अरे काहे का इंजेक्शन लगवावे, ये भैंस का इंजेक्शन लियो खड़े, इतना मोटा मारे भाई, नहीं लगवाना, सारा इंजेक्शन यो नहीं लगवाना आंदोलन वाला भैया, मेरा तो बारीक सी सुई लगा दो, वो मोदी ने दवाई कर रखी, तब अपने इंजेक्शन अपने, अरे अपने लगा लो रहा भैंस वाला, मेरे क्यों लगाओ भाई, मेरे ऊपर रहम करो, मैं वो आम किसान हूं। तो ये राकेश टिकैत क्या कर रहे हैं? आपने बोला आप महेंद्र सिंह टिकैत के साथी रहे, और हम सब जानते हैं कि बोट क्लब पे क्या कुछ हुआ था, इतिहास गवाह है कि बोट क्लब पे किसानों की रैली के साथ क्या कुछ हुआ था। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अब ये राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सांसद, पूर्व सांसद अपनी पेंशनें वापस कर दे, अब ये नई डिमांड हो गई है, इससे कौन सी एमएसपी बढ़ रही है, किस किसान को भला हो रहा है? अमीश जी महेंद्र सिंह देवता थे, राकेश क्या है मैं नहीं कह सकता। राकेश का तो मुकदमा केवल ही हो रहा है, इसके मुकदमे वापस ले लो, कुछ नहीं मांग रहा है तो डर के मारे मांग बढ़ा रहा है, मुकदमे हट जा, क्यों नहीं समझ रहे? जब ये लोग डरने लगे हैं तो जोर जोर से शोर मचाने लगे हैं, इतना समझ लो बात को। अरे भाई राकेश हो कोई और हो, ये 5 महीने सुनिए, जून में कानून पास हुआ, 26 नवंबर को राकेश को कालापन दिखाई दिया इसमें। ये 2013 का पंजाब में पास है, ये जो है 7 साल 8 साल बाद पंजाब से किसान आए, इन्हें महसूस नहीं हुआ? ठीक है, ठीक है। अलका जी कुछ कहना चाह रही हैं, अलका जी कुछ कहना चाह रही हैं। अलका जी बोलिए। ये कह रहे हैं कि ये तो कोई आंदोलन नहीं है, ड्रामेबाजी है, ये सिर्फ स्वर्ग से देख रहे होंगे उनके आंदोलन के साथी, ये महेंद्र सिंह टिकैत के साथी हैं, पीठ में छुरा घूम रहे हैं, और महेंद्र टिकैत जी को अपने बेटे राकेश टिकैत के ऊपर गर्व महसूस हो रहा। और ऐसे दोस्त जो पीठ में छुरा घूम रहे हैं, पूरे आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं, अच्छा है महेंद्र टिकैत जी ने अपने समय पर इनको पहचाना होगा, और आज ये हाशिए पर हैं, और राकेश टिकैत उनके बेटे सम्मान से इस देश के इस आंदोलन को आगे लेकर जा रहे हैं। मैं तो यही कहूंगी, उनकी आत्मा को सुकून मिल रहा होगा कि आज ऐसे लोग आंदोलन में नहीं है, वरना बहुत पहले आंदोलन को ऐसे लोग बर्बाद कर गए होते जो ये बैठे हुए टीवी पर। अपने सवाल का जवाब ही दे देती, कांग्रेस में क्यों आई हो आप अपना दल, वो आप पार्टी छोड़ के? मैं बाकी का से राजनीति में, और 27 साल में से मैं 23 साल कांग्रेस में ही थी, और आज भी कांग्रेस में हूं, भाजपा संघ में नहीं गई। मात्र आप जैसे लोगों की वजह से, जो आंदोलनों के पीठ में छुरा भोगना जानते हैं, जो उनके हाथों में खेलना जानते हैं, जो धार्मिक उन्माद से लेकर अन्नदाता के साथ धोखा होते हुए देखते हैं, और टीवी चैनल पर आकर उस छुरा घोगने का जो है वो समर्थन करते हैं। गांधीवादी थी, गांधीवादी है, गांधीवादी रहेगी। मेरे संस्कार किसी महिला से की अनुमति नहीं देते, पर बहन जी सीमा पार मत कीजिए, बहन जी सीमा पार मत कीजिए। यहाँ किसान आंदोलन की बात है, आपने एक तरफ कर दिया, महिला का सम्मान करता हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कोई और लोग करे। हल्का लंबा क्या, अरे चुनाव में हार के कर बैठी, हमारे बॉर्डर भी हो रही, ये अमीश देवगन की मेहरबानी के पैसे आपकी शक्ल दिखा के आपका लाइसेंस रिन्यू कर रहे हैं, नेतागिरी बनना आप दिन होगी नेतागिरी में, आपको बुला लेते हैं, किसानों की बात करनी है, रख रही हूँ। वो कांग्रेस 135 साल पुरानी कांग्रेस है, वो कांग्रेस
जहां कल देखिए कांग्रेस पे बहस नहीं है ना, अलका जी किस पार्टी से आई है उस पे बहस है। आप चौधरी साहब अपनी बात को रखिए, 30 सेकंड है आपका। केवल ये है, ये जो 5 स्टार कल्चर के धरने हैं, मान्यवर, ये ओरिजिनल, ये जेन्युइन किसान, गरीब किसान बर्दाश्त नहीं कर सकता ये खर्चा। आप खुद देख लो ये खर्चा कहां से आ रहा, ये सारे ईमानदार है भाई, खर्चा कहां से आ रहा है, कौन कर रहा है खर्चा? ये काजुओं की और ये खजूरों की और इनकी बोरी जो है, ये जो खीर है, हम तो हाथ किसी की रोटियां में थे, वो अलका जी की सरकार ने बंद करवा दी थी, हमें तो 4-5 दिन बाद रोटी नसीब हुई थी, हमारे खाने की ट्रॉलियों पे गोली चलवाई थी, आज तक किसी कांग्रेसी नेता ने माफी नहीं मांगी। हम क्या करें? चौधरी साहब, प्रधानमंत्री ने बोला ये आंदोलन जीवी है, आप इस टर्म को कैसे लेते हैं? एक शब्द बोला है आंदोलन जीवी है, ये लोग ये हर आंदोलन में पहुंच जाते हैं। इनका धंधा क्या है, ये काम क्या करे हैं, इनका खर्चा कैसे चले, घर का इनके बाल को फीस कहां से जावे, ये बताओ ना। चलिए ठीक है, ओके। तस्लीम रेवानी, ये महेंद्र सिंह टिकैत के साथ थे और किसान नेता ये भी हैं, ये भी अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन एक मुझे बताइए, सचिन तेंदुलकर के ट्वीट की अगर जांच होनी चाहिए तो फिर आपकी क्या होनी चाहिए? आप भी बड़े सारे ट्वीट करते हैं, आप तो बड़े सारे बयान भी देते हैं, आप तो 25 लाख लोगों को अयोध्या भी लेके जा रहे थे राम मंदिर के विरोध में, तो फिर आपकी भी जांच होनी चाहिए, है रहमानी साहब? हाँ बिल्कुल, मेरी जांच भी हो जानी चाहिए, क्या हर्ज है? ये संगीत रागी शाहनवाज हुसैन ने आपकी जांच कराई नहीं, अब तो मानेंगे ये ठीक है। मेरी बात अगर आप मुझे इजाजत दे, आधे घंटे के बाद मुझे 1-1.5 मिनट अगर अता कर दे तो बड़ी हिदायत होगी आपकी। आप इस पूरी बहस में हमारे फूफा जी हैं सर, आप देखिए हमारे। अच्छा सुनिए भतीजे साहब जी, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की पूरी तकरीर मैंने लाइव सुनी थी, बड़ी अच्छी शब्दावली, बड़ी अच्छी शैली उनकी थी, और मुझे शेर याद आ रहा था पूरी तकरीर जब मैं सुन रहा था, तो मुझे याद आया कि 100 खुलूस बातों में, सब करम ख्यालों में, बस जरा वफा कम है शहर के ग़िज़ालों में। इतनी लंबी तकरीर करी है और एक नई शब्दावली का, एक शब्दाकोश का भी उन्होंने ईजाद कर दिया। तो एक और, अब पिछले 6-7 साल से हम एक और जीव देख रहे हैं अपने देश में जी, और वो है मोदी जीव। ये जो मोदी जीवी हैं, ये हर आंदोलन के सामने आके खड़े होते हैं, उत्पात मचाते हैं और देश की डेमोक्रेसी को बदनाम करते हैं। उन पर कोई सवाल नहीं उठाया, मोदी जी ने उठाना चाहिए था। जो यहाँ पर, जो बॉर्डर पे जाके सिंघू बॉर्डर पे खड़े हुए, जो गाजीपुर बॉर्डर पे खड़े हुए, बड़ी खबर है, एक सेकंड आपको रहमानी साहब मैं रोक रहा हूं, अघाड़ी सरकार की अजीब सियासत है। जेपी नड्डा का बड़ा ट्वीट विदेशी अराजकता के ऊपर कहा है जेपी नड्डा ने, देशभक्तों का अपमान और जो विदेशी लोग हैं उनका सम्मान कर रही है ये अघाड़ी सरकार, ये कहा है बीजेपी प्रेसिडेंट जगत प्रकाश नड्डा ने। महाराष्ट्र की सरकार पे निशाना साधा है। तस्लीम रेवानी, अघाड़ी सरकार की ये अजीब सियासत है, ये कहा है जेपी नड्डा ने। मैं आपके पास आता हूं, स्वर कोकिला, लता जी पर जांच बिठाई जाएगी, सचिन तेंदुलकर पर जांच बिठाई जाएगी, विराट कोहली की जांच होगी, अक्षय कुमार, अनुपम खेर की जांच होगी। देश के पक्ष में लिखने के लिए या फिर देश विरोधियों की जांच होनी चाहिए जो देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? देखिए, जांच बिठाई जाए या ना बिठाई जाए, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इस देश के लोग और इस देश के किसान पर्टिकुलरली देख रहे हैं कौन उनके साथ है, कौन उनके साथ है और कौन उनके खिलाफ है। 135 करोड़ लोगों को फर्क पड़ता है, ये तो 5 करोड़ हटा दीजिए, 130 करोड़ लोगों को फर्क पड़ता है इस देश के अंदर। देश के करोड़ों किसान ये देख रहे हैं उनके साथ कौन है, उनके खिलाफ लता मंगेशकर और विराट कोहली की जांच होती है तो किस बात की जांच? भारत के साथ खड़े होने की जांच। फर्क पड़ता है कि देश का किसान अगर ये देखे कि उसके साथ कौन खड़ा है, उसके खिलाफ कौन खड़ा है, उससे फर्क पड़ता है, उससे फर्क पड़ेगा। वरना दुनिया जानती है कि जो भी सेलिब्रिटी हो चाहे रिहाना हो, चाहे ये लोग, कोई भी आजकल सेलिब्रिटी कोई भी एक चैरिटेबल प्रोग्राम में भी बगैर पैसे लिए नहीं जाता है, ये सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। हाँ, तो स्वरा भास्कर कितने पैसे लेती है? डेली नरेंद्र मोदी को गाली निकालती है, करना चाहता, आप बताइए ना, स्वरा भास्कर कितने पैसे लेती है? देश देख रहा है कि किसानों के खिलाफ जितने नरेंद्र मोदी के खिलाफ ट्वीट करते हैं वो कितने पैसे लेते हैं, फिर बताइए उनकी।
किसकी? देखिए रहमानी साहब, आप मुझे बताइए, वो मोहम्मद जीशान अयूब है, वो हर रोज सरकार के विरोध में लिखता है, वो सुशांत सिंह है, वो हर रोज सरकार के विरोध में लिखता है, तो उनका राइट है अपना रखने का, और मुझे लगता है कि हर किसी को राइट है अपनी बात रखने का। लेकिन सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर ने, विराट कोहली ने सरकार की तारीफ नहीं करी है, अरे देश की तारीफ करी है। नरेंद्र मोदी के विरोध में ये तो समझो कि देश की तारीफ, देश की तारीफ नरेंद्र मोदी की तारीफ नहीं होती। 20-20 रुपए में गाली बकते नहीं। ये जो मोदी जीवी वर्ग पैदा हुआ है 6 साल से, उसमें जो ट्रोलर गैंग है वो कितने पैसे लेता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अभी आप प्रोफेसर आगे बताएंगे मोदी जीवी वर्ग के बारे में। एक सेकंड, मोदी जीवी वर्ग के बारे में, तो फिर तो 303 सीटें जिन्होंने नरेंद्र मोदी को जीत के दी, वो भी सब मोदी जीवी हैं। तो आप तो देश को ही मोदी जीवी मान रहे हैं। वो बोल रहे हैं, अब तो विराट कोहली भी मोदी जीवी हो गए, पूछे जाके। अब तो लता मंगेशकर भी मोदी जीवी हो गई, वो किसान बोल रहे हैं उनसे गलती हो गई। अब तो अक्षय कुमार भी मोदी जीवी हो गए, ओपनली बोल रहा है, विराट कोहली भी मोदी जीवी हो गए। आपको सुनना चाहिए, वो किसान बोल रहा है कि उससे गलती हो गई, आइंदा ये गलती नहीं करेंगे। ये तो तमाम बॉर्डर पे पूरे देश का किसान बिल्कुल आपकी बात सही है, उनसे गलती हो गई, आइंदा नहीं करेंगे गलती। नोटबंदी के टाइम पे भी आम जनता बोल रही थी कि उनसे गलती हो गई, हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन 2017 में यूपी का चुनाव भी जितवाया और 2019 में लोकसभा चुनाव भी जितवाया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लोग कह रहे थे कि गलती हो गई, ये पता नहीं आपके कान में आके लोग बोल जाते हैं। उनको मालूम नहीं था अभी भी रेटिंग आई है, अभी भी रेटिंग आई है, अप्रूवल रेटिंग जिनको कहते हैं, जो कहते हैं कि एक ओपिनियन पोल आया है और डिफरेंट चैनल्स का है, उसके अंदर तो कहीं लोकप्रियता नरेंद्र मोदी की कम नहीं होती हुई दिखाई दी। ठीक है, ओके, मोदी जीवी के बारे में एक नई टर्म का इजाद कर दिया है जनाब ने भी, रहमानी साहब ने भी, फूफा साहब ने भी, इन्होंने बोला कि मोदी जीवी भी है ना, जो खड़े प्रोफेसर आगी जाफराबाद में रहमानी साहब, आपको मैंने वक्त दिया, आपको मैंने वक्त दिया। अब ये प्रोफेसर आगी, वो कौन थे? वो जो सिद्धू बॉर्डर पे 24 तारीख को जाके खड़े हुए, वो कौन थे? अच्छा सर, आपने अपनी बात रख लिया, प्रोफेसर आगी बोलिए। मोदी जी भी नहीं थे क्या? अब सुन लीजिए जवाब इत्मीनान से। अमेश देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 2 विरोधी हैं। एक तो शाश्वत विरोधी हैं, जिन शाश्वत विरोधियों में मैं मानता हूं कि भारतीय वामपंथी दल और पाकिस्तान परस्त मुस्लिम समुदाय का एक हिस्सा, सारे मुसलमान नहीं, क्रिश्चियन मिशनरीज और कांग्रेस, ये उसके शाश्वत हिस्से हैं। सब आंदोलन में एक साथ होते हैं। आप देखेंगे कि जब प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये जो आंदोलनकारी हैं वो मूलतः प्रोफेशनल आंदोलनकारी हैं, यदि आप इस देश में कहीं भी कैंडल मार्च होगा तो साथ होंगे। किसान आंदोलन की बागडोर भी इन्हीं आंदोलनकारियों के हाथों में रही। दूसरी बात, अब अलका लांबा जी कह रही थी आंदोलन बड़ा पवित्र है, पता नहीं तब वो पैदा ली होंगी या नहीं, लेकिन मैं उनको काऊ प्रोटेक्शन का आंदोलन जब चला था और संसद के आगे श्रीमती गांधी की सरकार ने गोलियां चलाई थी और सैकड़ों साधुओं की हत्या कर दी गई थी, उनको पता नहीं याद होगा या नहीं याद होगा। जब आपातकालीन लागू किया गया था तो सारे अखबारों के दफ्तर की रोशनी और बिजली काट दी गई थी ताकि वो अगले दिन वो अखबार को प्रसारित नहीं कर सके। इतना बड़ा तानाशाही का काम श्रीमती गांधी इन्हीं के सरकार ने किया था। बहुत नजदीक, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। बाबा रामदेव को कैसे खदेड़ करके वो एक रामलीला मैदान में बहुत शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन चला रहे थे और वो भारत के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे थे। उस आंदोलन को किस प्रकार से सप्रेस करके पुलिस से पिटाई करके रातों रात कुचला गया, ये सबों ने देखा। प्लीज देखिए, मैंने बीच में सुन लीजिए, सुनिए सर, आपने खुद अभी वीरेंद्र जी से सुना, अभी वीरेंद्र जी बोल रहे थे महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन को रोटी पहुंचाने का काम आरएसएस ने किया। अभी का तो क्या आप भी आंदोलन जीवी है?
ये तो टिकैत जी का आंदोलन था। आरएसएस पीछे से क्या कर रहा था? रोटी पहुंचाने का काम। अन्ना जी के मूवमेंट में आरएसएस के लोग सफेद टोपी पहने हुए क्या कर रहे थे? तो आंदोलन रेवानी साहब एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए। रेवानी साहब एक सेकंड, प्रोफेसर आगे एक सेकंड मुझे जवाब देने दीजिए। पर प्रोफेसर आगे एक सेकंड एक पॉइंट है, एक सेकंड देखिए, वहां पे वीरेंद्र सिंह भी कुछ कह रहे हैं, लेकिन तस्लीम नमानी जैसा जिस तरह से आप अपने माइंड को अप्लाई कर रहे हैं, बाढ़ के अंदर भी आरएसएस के लोग जो है वो खाना पहुंचाते हैं, तो बाढ़ आरएसएस लेके आ रही है क्या? मतलब ये इस लॉजिक के साथ अगर आप काम करेंगे तो कैसे व्यवस्था चल पाएगी? किसी को खाना पहुंचाने से क्या आंदोलन का साथ हो जाता है? बोलिए प्रोफेसर आगे अब अपनी बात को रखिए आप। नहीं अमीश जी, नहीं लेकिन अभी बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी गलत बात अभी इस समय महत्वपूर्ण यह है कि सचिन तेंदुलकर की जांच करवाई जाएगी। किस बात की जांच होगी? लता मंगेशकर की जांच होगी? मैंने कहा तो विराट कोहली की जांच होगी? मैं आपको बता रहा हूं, सुन रही है। देखिए, तस्लीम रहमानी पीएफआई से जुड़े हुए रहे। पीएफआई का लिंक जो है वो किसी से जुड़े हुए हैं, इससे मेरी बहस का कोई लेना देना नहीं है। सरकार का शिकंजा चलता है तो तस्लीम रहमानी जो है वो बेचैन हो जाते हैं। तस्लीम रहमानी यदि सीएए लागू होता है तो बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि इनको तो अपनी पाकिस्तान परस्ती दिखानी है, बांग्लादेश परस्ती दिखानी है। नहीं सुनिए तो सही, सुनिए तस्लीम रहमानी, आपको 2000 से ज्यादा वोट नहीं मिला था तस्लीम रहमानी, इसलिए आप चुप रहिए। 26 जगह रहमानी साहब आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, आप नाइंसाफी कर रहे हैं। आंदोलन पे बात कर रहे हैं ना। अरे देखिए, आपको मैंने प्यार से फूफा बुलाया। धैर्य से सुना। फूफा तो नाराज रहता है, आप तो नाराज भी नहीं है। ये आप तो खुश हैं आज। फूफी दोनों की भूमिका कर रहे हैं भाई, आप मुझे इज्जत दे रहे हैं। रहमानी फूफा और फूफी दोनों की भूमिका में है। नहीं देखिए, देश भर में कई फूफा फूफी है, वो सब मिलकर नाराजगी दर्ज करा देंगे भैया। भूमिका दे मैं निभाऊंगा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं फूफा फूफियों का सबका बड़ा सम्मान करता हूँ। जो देश विरोधी काम कर रहे हैं, उसकी मुखालफत। अच्छा जी सचिन तेंदुलकर तो देश विरोधी काम कर रहा था, लता मंगेशकर तो देश विरोधी काम कर रही है महाराष्ट्र सरकार को, ऐसा लग रहा है। एक सेकंड आप इनसे पूछिए कि केरला के लोगों को सीरिया में आईएस के लिए लड़ने के लिए इनके संगठन के लोग जाते हैं या नहीं जाते हैं? तस्लीम रहमानी बताएं। जाइए, आप अपनी एनआईए से पूछिए, जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करके आप पैसा लेकर के एनआईए से पूछिए, मचाते हैं। आप दोनों मैं शाहनवाज हुसैन के पास जाता हूँ और अलका लांबा का रुख करता हूँ। शाहनवाज जी, महत्वपूर्ण ये है, क्या आपको लगता है कि रिहाना, मियां खलीफा, ग्रेटा थर्नबर्ग, मतलब हम किन से मुकाबला भी कर रहे हैं? जब मैं आज वो ग्राफिक्स पढ़ रहा था, यकीन मानिए मुझे बहुत बुरा लग रहा था। नहीं, ये सही है अमित जी कि कोई भी जो इस मुल्क से मोहब्बत करने वाला होगा उसको बुरा लगेगा, चाहे वो किसी पार्टी में है। बहुत से कांग्रेस के लोगों को भी बुरा लगा होगा। ये नहीं है जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग लेनिन स्टालिन की फोटो लगाते थे, मार्क्स की, तो कल होके विपक्षी दल के नेता रेहाना और मियां खलीफा की तस्वीर दफ्तर में लगाने लगे क्योंकि वो उनके सपोर्ट में बोल रही हैं। हम तो ये कहते हैं कि वफादारी पर इन्होंने शेर सुनाया। हम कहते हैं कि जो बैठे हैं गलतफहमी में, उनके लिए हम कहना चाहते हैं कि वफादारी तो मोदी जी कर रहे हैं। हम उनसे कहना चाहते थे, हम बावफा थे इसलिए तेरे नज़रों से गिर गए, शायद तुझे तलाश इन बेवफा की थी। तो ये तो पहले वो लोग हैं जिन्होंने बेवफाई की है, किसानों के लिए कुछ काम नहीं किया। अच्छा, ये फूफा जी के लिए कह रहे हैं, हार गए हैं। जी, हम इन्हीं को कह रहे हैं। दूसरा, आपने फूफा भी बनाया ऐसा जिसको संगीत रागी जी फूफी भी बता रहे हैं। कमाल है, पहली बार आपने किसी को फूफा कहा और रागी जी उसको कह रहे हैं फूफा फूफी यही है। तो पूरा देश जानता है कि फूफी कौन है, कौन भड़का रहा है इस मासूम किसानों के कंधे पर, जिनकी अपने पैर नहीं है, जो जनता ने तोड़ डाले हैं, वो किसानों के कंधे पर बैठकर अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाना चाहते हैं। ये देश उन्हें क्षमा नहीं करेगा। और मियां खलीफा और रेहाना इतनी इनके अपनी हो गए, और मोदी जी और लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर इनके इतने बैरी कैसे हो गए? ठीक है, मुबारक हो आपको रेहाना, मियां खलीफा, मुबारक हो, उन्हीं से आप लगाव रखिए। हम तो लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर पर
गर्व करते थे और गर्व करते रहेंगे। रिहाना और मियां खलीफा के चक्कर में फंस गए आप। लता दीदी के गाने सुनिए, बेहतर है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। मैं तो जानता भी नहीं ये कौन खवातीन है, मैं जानता भी नहीं। और मैं जानता भी नहीं चाहता। मैंने बाद में आप लोगों के प्रोपेगेंडा के नतीजे में मैं उनको जाना, तो मुझे लगा कि इस कदर गंदी औरतें कि मैं उस पे कोई कमेंट करना नहीं जानते, मेरे लिए शर्म की बात है। आपने बहुत बार गूगल किया है। नहीं रहमानी साहब, आप मियां खलीफा को नहीं जानते, आप रेहाना को नहीं जानते, कम से कम सही बोलिए रहमानी साहब। मैं बिल्कुल नहीं जानता था, जब तक ये प्रोपेगेंडा इस मुल्क पे आप लोगों ने शुरू नहीं किया है ना। आपने जब प्रोपेगेंडा शुरू किया कई बार उनको जाना, और जब जाना रहमानी साहब को 10 सेकंड दे दीजिए, अलका जी भी जुड़ गई हैं। मेरे लिए शर्म की बात है, जिस किस्म का वो उनका कैरेक्टर है, मैं तो उस पर कोई कमेंट करना भी अपने लिए शर्म समझता हूँ। तो मैं उनके ट्वीट को कोई अहमियत ही नहीं देना चाहता। अच्छा, अहमियत नहीं दे रहे, लेकिन इस ट्वीट को दाव बांट रहे हैं। कोई अहमियत नहीं दे रहा, लेकिन फिर क्यों नहीं आपने डिमांड करी कि उनकी जांच होनी चाहिए? आप लोग डिमांड कर रहे हैं जांच होनी चाहिए लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की। मैं तो रहमानी साहब कुछ तो गैरत रखिए। लोगों को अहमियत ही नहीं देना चाहता। अहमियत नहीं दे रहे, लेकिन दाव पूरा रहे हैं उनको। आनी चाहिए कि प्रोफेसर आगे 10 सेकंड, ठीक है। हो गया रहमानी साहब, आपको शांत भी रहना पड़ेगा। आप सबके बीच में बोलते हैं, ऐसा नहीं सहेगा। आपको फूफा जी बना है, थोड़ा नाराज भी हुई है, अब थोड़ा शांत भी बैठी है। चाय बनाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे रहमानी साहब, फूफा भी हूं मैं। अरे मतलब फूफा जी थोड़ी देर शादी में नहीं बोलते, अब जो किसी से नहीं बोलते। अच्छा ठीक है ओके। प्रोफेसर आगी, 10 सेकंड में आपका जवाब। आपका ऑडियो भी कट गया था, बोलिए आप। देखिए प्रधानमंत्री ने बहुत साफ कहा है कि जो ये आंदोलन है वो शुरू से ही राजनीति से प्रेरित आंदोलन रहा है। इस आंदोलन के पीछे जो है वो विदेशी ताकतें भी रही हैं, और विदेशी ताकतों के आधार पर काम करने वाले एक देश का एक ऐसा वर्ग भी रहा है जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी, हिंदुत्व और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ हर समय हर जगह खड़ी रहती है। और मैंने उसका जिक्र आपके सामने किया है। वामपंथी कभी भी, जब से देखिए कांग्रेस जब से हारी है, तब से इस दिशा में प्रयास कर रही थी कि किस प्रकार से राजनीतिक जमीन को प्राप्त कर सके। 10 सेकंड आपका जो टाइम कटा था वो आपको मैंने दिया। अलका जी, रहमानी साहब शांत, मेरा रिक्वेस्ट मानिए। अलका जी ऑन स्क्रीन। लाला रामदेव की, तो मुझे वो सीन याद आ गए जब लाला रामदेव महिलाओं के कपड़े पहन के सलवार कमीज भाग रहे थे, मन से कूदे थे। मुझे तो वो सीन याद आ गया। अब मैं वापस आती हूं। लता मंगेशकर जी भारत रत्न, सचिन तेंदुलकर जी भारत रत्न, विदेशी कलाकारों ने कुछ ट्वीट कराया। हमारा मानना था कि जो भाजपा की ट्रोल आर्मी है ना, जिसे मोदी जी भी फॉलो करते हैं, उन्हें जवाब देने के लिए तो वही बहुत थे। क्या जरूरत थी भारत के देश के विदेशी मंत्रालय को या भारत रत्नों को उतारने की? अगर वो उतरे अपनी मर्जी से तो सरकार को कहना चाहिए था आपका स्तर बहुत ऊंचा है, आप तो भारत रत्न है, आपको नहीं पड़ना चाहिए इन चीजों में, और मुंह तो तड़ा जवाब देने के लिए हमारी ट्रोल आर्मी बहुत है। लेकिन भाजपा के नेताओं ने तो ट्वीट पे ट्वीट, रीट्वीट, और बाद में पता लगा कि वो ट्वीट तो उन्होंने किए नहीं। अलका जी आपने बड़ी अच्छी बात बोली। अलका जी मेरा पॉइंट सुन लीजिए। अलका जी, लग जाएगा कि ये पूरा एक प्लान, मेरा पॉइंट भी सुन लीजिए। आपने बोला कि ये लोग पर, ये जो रिहाना है, मियां खलीफा है, ग्रेटा थनबर्ग है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बड़े नॉन इंपॉर्टेंट लोग हैं। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला को इनको इंपॉर्टेंस देने की क्यों जरूरत थी? रणदीप सिंह सुरजेवाला को इनको महत्वपूर्ण बताने की क्यों जरूरत थी? जो ट्वीट करके उन्होंने बोला, बताइए ना, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने क्यों बोला, जो सोनिया गांधी के एडवाइजर हैं, अगर ये इतने नॉन इंपॉर्टेंट थे? नहीं, अरे हमारे नहीं, विपक्ष का प्रवक्ता और देश का विदेश मंत्रालय भारत रत्न बोल रहे हैं, अंतर है ना। देश के खिलाफ एक एजेंडा चल रहा है, टूलकिट में सामने आ गया। हमें निपटने देते, आप किसान आंदोलन में अपना ध्यान लगाते, पूरा किसान आंदोलन से ध्यान हटाने के लिए इतने बड़े षड्यंत्र, इतनी बड़ी रचनाएं हो रही हैं। मैं ब्रेक के लिए रुकूंगा। सानिया नेहवाल का ट्वीट दिखाइए और जनता। भारत महान है, क्या आपको यह लिखने के लिए किसी का दबाव चाहिए? लता मंगेशकर दीदी ने भी यही लिखा, भारत महान देश है और हम सभी भारतीय इसे लेकर गौरवान्वित हैं। भारतीय के तौर पर मुझे पूरा भरोसा है कि कोई भी मुद्दा हो या समस्याएं जिसका
एक देश के तौर पर हम सामना कर रहे हैं, उसे अपने लोगों के हितों में ध्यान ही रखते हुए हम सौहार्दपूर्ण सुलझाने में सक्षम हैं। जय हिंद। जय हिंद बोलने के लिए आपको किसी का दबाव चाहिए क्या? सोचिए, जांच किस चीज की हो रही। मैं एक अंतराल के लिए रुकता हूं, ब्रेक के बाद वापस। फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन आज मैंने थोड़ा समय ज्यादा लिया है अपने निष्कर्ष के लिए। आज मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। मैं इसलिए कह रहा हूं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्योंकि लता मंगेशकर हो, सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, अक्षय कुमार हो, अनुपम खेर हो, ये तमाम लोग किसी पार्टी के पक्ष में नहीं, देश के पक्ष में हैं। और 135 करोड़ देशवासी भी इस देश के पक्ष में ही हैं। किस किस की जांच आप करिएगा, किस किस पर जांच आप बिठाइएगा, ये देश देख रहा है। और जो देशवासी देख रहे हैं, आराम से सुन रहे हैं आपको आराम से, उनकी ताकत को कभी कमजोर नहीं आंकना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।